1987 बैच का IPS ऑफिसर हूँ, आरा का रहने वाला हूँ और मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अभी वर्तमान में पंजाब सरकार का सलाहकार हूँ जेल सुधार। इसके पहले मैंने STF बिहार की स्थापना की थी 2001 से लेकर 2005 तक। काफ़ी काम हुआ था, काम पूरा नहीं हुआ था, इसी बीच में सरकार ने हाथ से जोड़ ली कि आप यहाँ से चले जाइए। अधूरा काम छोड़कर मैं चला गया था। आज बिहार की स्थिति देखकर मैं पुनः वो अधूरा काम जो STF में मैं नहीं कर पाया था उसको पूरा करने के लिए फिर मैं आया। आपकी मेरा विचार है कि बिहार में जो भी गंदगी है उसकी सफाई की जाए। मैं यहाँ समाज सेवा के रूप में नहीं आया हूँ समाज सेवा करने, न मैं राजनीति में भाग लेने आया, लेकिन सरकार के स्वरूप और सरकार के दिशा और दशा बदलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। 15 साल की सामाजिक न्याय की सरकार, 40 साल की धर्मनिरपेक्ष सरकार, 15 साल की सुशासन की सरकार ने बिहार को इस स्थिति में ला पटका है जहां बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया। आज बिहार जिस फटेहाल, जिस गरीबी, जिस जलालत की स्थिति में है, वो बिहार को एक उपहास का पात्र पूरे बिहार में, पूरे देश में बनाता है। 28 राज्यों में हर क्षेत्र में बिहार आज पिछड़े पायदान पर। जाति और राजनीति ने मिलकर सरकारें तो बनाई हैं, लेकिन बिहार का भाग्य नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं कि बिहार में जातिवाद है। बिहार में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। का चुनाव, स्थानीय उम्मीदवारों का चुनाव उनके गुण और कर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए, न कि किसी नेता की, न किसी जाति के और न किसी दल के बल। हाँ, लोग कहते हैं कि तो सरकारें कैसे बनेंगी। सरकार बनाने का ठेका हमने नहीं ले रखा है, जनता ने नहीं ले रखा है। अपराधियों को चुनकर अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो आप जिस स्थिति में यहाँ हैं वो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं मानता हूँ आज जो बिहार की स्थिति है, आज जो बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर के देशों में और बाहर के राज्यों में वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं, वहाँ भी अपमानित हो रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार के नागरिकों की। बिहार की जो स्थिति है इसको सरकार ने नहीं बनाई, इसको यहाँ के लोगों ने बिहार को इस स्थिति में बनाया है, क्योंकि वो जाति, धर्म, पैसे और किसी नेता के नाम पर वोट देते हैं, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखते। और पांचवा, हर अन्याय का विरोध किया जाए, हर भ्रष्टाचार का विरोध किया जाए। ऐसा हो कि कोई कार्यालय हो या कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, किसी के यहाँ अगर कोई भ्रष्टाचार हो, लोग मिलकर उसका विरोध करें। इन पांचों उद्देश्यों को लेकर अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल में बहुत परिवर्तन दिखेगा। मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई पत्र लिखे। उस पत्र में मैंने लिखे थे कि आप जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, आप 15 महीने में बिहार का मुखरा बदल जाए। आप केवल मेरी सलाह मानिए, अगर नहीं हो रहा है आप मेरी सलाह मानिए, और 15 महीने में अगर नहीं बदले तो मैं बिहार ही आना छोड़ दूँ, मैं कभी नहीं आऊँ। उसका जवाब आज तक नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, सरकारें इसके लिए तनिक भी चिंतित नहीं है कि यहाँ की स्थिति सुधर रहा है। जो जाति पर, धर्म पर, ये झूठ मूठ की कल्याणकारी योजनाओं पर, तो उनको क्या जरूरत है बिहार को बदलने की। आज से 40 साल पहले भी बिहार उपहास का पात्र था, आज भी बिहार उपहास का पात्र है। जितने बड़े बड़े नेता लोग आए, कितने वादे करके गए, लेकिन कुछ चेंज नहीं, और चेंज होगा भी नहीं। कोई भी राजनेता नहीं चेंज कर सकता है।
इसको चेंज यहाँ की जनता ही कर सकेगी। इसके लिए हमने कहा हर एक गांव-गांव में ग्राम समिति बनाई और ग्राम समिति ये 5 उद्देश्यों को पूरा करे और इस 5 उद्देश्यों को पूरा करने में जहां भी जरूरत पड़ेगी हर एक गांव में लोगों को वहां हम उनसे कदम में कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। ये हमारा वादा है और अगले 1 साल में इस महापरिवर्तन आंदोलन का असर हर लोगों को इस बिहार की धरती पर दिखेगा। धन्यवाद। सर, आप बिहार सरकार को एक सलाहकार के रूप में सलाह देना चाहेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी यानी राजनीतिक मंशा है आपकी, राजनीति में आने का मंशा है? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि राजनीति और राजनेता से इस बिहार का कोई सुधार नहीं हो सकता, तो फिर राजनीति में आने का कहाँ प्रश्न है। तो फिर आंदोलन आप किस उद्देश्य से करेंगे? सामाजिक क्रांति, जनता की क्रांति। मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ। जनता की सरकार होनी चाहिए और जनता के उद्देश्यों को, जनता के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए काम होने चाहिए। तो वो राजनीति और राजनेता नहीं कर सकते, वो तो सामाजिक क्रांति होगी। लोग आगे आएंगे और वो चुनेंगे उम्मीदवार। अगर अच्छे उम्मीदवार होंगे अपने आप सरकारें अच्छी काम करें, उसका स्वरूप बदल जाए। तो जो आज चल रहा है न प्रशासन, एक स्वच्छ प्रशासन की जरूरत है और वो कोई भी राजनेता नहीं कर सकता। तो आपसे शुरू होगा सर ये आंदोलन और कितने दिनों तक चलेगा? शुरू हो चुका हो, चलते रहेगा जब तक कि उद्देश्यों की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम लोग कल से सासाराम, बक्सर, आरा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद। आपका कोई संगठन है बिहार में अभी? बस जनता संगठन, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग जुड़ते हैं। हम लोगों ने भगवा में पूरी यात्रा की 8 दिनों की, काफ़ी लोग, हजारों लोग जुड़े उसमें। अब आपको मैंने कहा ना कि अगले 1 साल में ये अंतर आपको दिखेगा। इससे पहले सर कहीं किए हैं कि नहीं? इससे पहले केवल भगवा में अभी किए हैं 1 महीना। क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी? सरकार तो बिल्कुल नहीं झुकेगी, क्योंकि सरकार को तो इससे कोई फायदा है नहीं। लेकिन हम लोग सरकार को मजबूर करेंगे। हम किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार के विरोध में नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार का स्वरूप बदले, सरकार के कार्य करने का ढंग बदले, एक ईमानदार प्रशासन हो, हम उसके लिए काम करें। हम किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी नेता के विरुद्ध में नहीं, किसी भी सरकार के विरुद्ध में नहीं। लेकिन जो सरकारें काम कर रही हैं उससे पिछले करीब 70 साल में बिहार का पूरा भट्ठा बैठ गया और अब आगे 70 साल में भी इससे उबरने का मुझे कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन की जरूरत है। ठीक सर, थैंक यू। और जो अपराधी अपनी अपनी जातियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं, इसलिए बिहार में जातिवाद नहीं है, विशुद्ध स्वार्थवाद है। सब लोग जाति के नाम पर अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि यहाँ की जनता जाति पाति से अलग हटकर अपनी मातृभूमि को इस जंजीरों से निकालने के लिए प्रयास करे और यह काम कोई राजनीति और राजनेता नहीं कर सकता। आज हमें सामाजिक क्रांति की जरूरत है। आज हमारे बिहार में आंदोलन की जरूरत है और उस महापरिवर्तन के आंदोलन के लिए आज हमने बीड़ा उठाया है और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो पूरे बिहार में इस बीड़ा को लेकर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। एक मशाल जलाएंगे परिवर्तन की, जिसे पूरे बिहार में एक महापरिवर्तन के युग की शुरुआत हो। इसके लिए हमने 5 रास्ते सुझाए हैं। पहला, विवादहीन समाज। गांव में सब लोग अपने अपने विवादों की समस्या, अपने विवादों को खुद सुलझाएं आपस में बैठकर, जिससे यहाँ की कानून व्यवस्था सही हो और यहाँ कल कारखाने आए, जिससे कि रोजगार हमारे युवकों को मिल सके। दूसरा, शिक्षा का स्तर अच्छा हो। बिहार पूरे देश में सबसे अशिक्षित राज्य, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। तीसरा, स्वास्थ्य। यहाँ के तो हॉस्पिटल ऐसे हैं कि अगर कोई जाए तो फिर वहाँ से लौट करना है। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है।
चौथा, हमें ईमानदार सरकार चाहिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए, हमें चुनाव लड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए जो केवल चुनाव जीतने के लिए हर काम करे। जितने कल्याणकारी कार्य सरकारें शुरू करती हैं वो जनता के कल्याण के लिए नहीं होती है, वो चुनाव जीतने के लिए होती है। और यही कारण है कि बिहार में न गरीबी दूर हो सकी, न किसी को रोजगार मिल सका, न यहाँ कोई स्कूल और कॉलेज है, न यहाँ कोई हॉस्पिटल है, और यहाँ की कानून व्यवस्था भी बहुत